काइनेमेटिक्स में हम लोग कर रहे थे ग्राफ्स। यहाँ पर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन एक्सेलरेशन ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी टाइप के ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो ग्राफ पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स ग्राफ्स की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, वन बाई वन एक एक ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है, इनके अलावा कोई ग्राफ यहाँ पर बनते ही नहीं। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करें। कोई यहाँ की जो क्वांटिटी है, मोशन पैरामीटर जो है, मोशन पैरामीटर से रिलेटेड कोई ग्राफ अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग बाद में करेंगे, और वो सभी ग्राफ आप लोग खुद इजीली कर पाओगे। समझ रहे हो? मैं कुछ जनरल ग्राफ्स की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे ये वाली होगी वाई एक्सिस, और ये वाली क्या होगी बेटा? एक्स एक्सिस। और मान लिया ग्राफ है ये वाला, ग्राफ है ये वाला। ये वाला ग्राफ हो गया, कैसा ग्राफ है बताओ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इधर से ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। एक बात बताओ, थीटा कैसा है? लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90? लेस देन 90। तो मुझे ये बताओ, टेन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? थीटा यदि लेस देन 90 होता है तो टेन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। एक बात बताओ, क्या ये थीटा चेंज हो रहा है क्या इसके लिए? ये यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, और यहाँ पर भी थीटा है। थीटा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। जब थीटा ही चेंज नहीं हो रहा तो टेन थीटा चेंज होएगा क्या? तो टेन थीटा पॉजिटिव होएगा, और कैसा होएगा? कांस्टेंट। थीटा चेंज नहीं हो रहा तो टेन थीटा भी चेंज नहीं होएगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो? पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि थीटा लेस देन 90 था। कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए टेन थीटा भी कांस्टेंट। अब बात आती है यहाँ पर स्लोप की। किसकी बेटा? स्लोप की। स्लोप बोले तो आपको टेन थीटा बताना होता है। स्लोप बोले तो क्या बताना होता है? टेन थीटा बताना होता है। यस और नो? स्लोप का नाम लेते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? टेन थीटा आना चाहिए। स्लोप का नाम लेते क्या दिमाग में आना चाहिए? टेन थीटा आना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पर बताओ टेन थीटा कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। टेन थीटा यहां पर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो स्लोप भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। यस और नो? स्लोप भी यहां पर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। अब देखो दूसरे वाला ग्राफ, ध्यान देना। ये वाली तो कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। यदि इस ग्राफ को मैं यूं की बजाय यूं कर दूं, यूं की बजाय यूं कर दूं, तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये ग्राफ अभी तो यूं है, चलो इसको मैं यूं कर दूं यूं, तो यही थीटा कितना हो गया बताओ? इसको यूं घुमाते 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो इस ग्राफ को कर दिया मैंने यूं, यूं कर दिया, तो बताओ थीटा कितना हो गया? 0। तो टेन थीटा कितना हो गया? 0। टेन 0 0 होता है। स्लोप बोले तो क्या बताना होता है? स्लोप बोले तो टेन थीटा कितना आएगा? 0। तो बताओ इस टाइप का ग्राफ हो, किस टाइप का ग्राफ? स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो स्लोप कितना होता है? 0। कोई डाउट? कोई खींच कीजिए। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप का ग्राफ, ध्यान देना। ये तो कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। देखो इसी ग्राफ को जब आप लोगों ने यूं करा तो थीटा कितना हो गया? 0। तो इसी ग्राफ को यूं करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। देखो इस ग्राफ को यूं खड़ा कर दो यूं, तो ये जो थीटा है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो ध्यान देना, इस ग्राफ को कर दिया मैंने यूं, खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, तो बताओ थीटा कितना हो गया? 90। तो बताओ टेन थीटा कितना हो गया? टेन 90 इनफाइनाइट होता है? टेन 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। बात करें किसकी? स्लोप की। स्लोप बोले तो क्या बताना होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इस ग्राफ के लिए कितना आया? इनफाइनाइट। तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ठीक है जी। फोर्थ टाइप का ग्राफ हम लोग कर रहे हैं। ये वाली कौन सी एक्सिस होगी बताओ? वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पर याद करवा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप लोग एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना। ठीक है ना? दोबारा अच्छी तरीके, मतलब हर एक ग्राफ का वो पता होना चाहिए कि ग्राफ की शक्ल देखी, और जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो चीजें आप लोग खुद को लिखने आनी चाहिए। ठीक है? ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। ये वाला ग्राफ तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ठीक है? ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है।
अब इसके लिए देखो एक्स एक्सिस से एंगल देखो, थीटा क्या हो गया, थीटा। बताओ थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप बोले तो क्या बताना होता है, स्लोप बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा कैसा है, नेगेटिव। तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। यस और नो। एक बात बताओ, यदि मैं एक्स एक्सिस यहां बनाऊं तो थीटा बताओ इतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि मैं यहां बनाऊं तो थीटा बताओ इतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि मैं यहां बनाऊं तो थीटा बताओ इतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा चेंज हो रहा है क्या, बोलो। देखो थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया, 90, तो टेन थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव। थीटा चेंज हो रहा है क्या, थीटा चेंज नहीं हो रहा तो टेन थीटा चेंज होगा क्या, तो ये नेगेटिव एंड कांस्टेंट होएगा टेन थीटा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ये वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। अब इन ग्राफ की बजाय सीधा सिंपल वैसे भी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ग्राफ कितना, 0। यस और नो। आरएसएस वालों का साइन होता है ये, वो स्लोप कितना, 0। स्लोप कितना, 0। यस और नो। स्लोप कितना, 0। स्लोप कितना, ये कांग्रेस वालों का, ठीक है ना। स्लोप कितना, इनफाइनाइट। स्लोप कितना, इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप 0। स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। समझ रहे हो किस बात, याद रह जाएगा कितना, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट और याद रह जाएगा। कितने ग्राफ हो गए, 4। कितने और बचे, 4। जितनी फास्ट ये ग्राफ आपको लिखने आ जाएंगे, मतलब ग्राफ के बारे में देखते ही सारी डिटेल आप लोग जितनी जल्दी बता पाओगे उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स बनेगी, वो मान के चलो। देखो ध्यान देना, फिजिक्स में क्या होता है, सर्किट होते हैं। सर्किट समझते हो, जैसे शेयर मार्केट होता है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, कई बार जैसे 2% से ज़्यादा का वेरिएशन आ गया, 2% से ज़्यादा का वेरिएशन आते हैं, एक बार कारोबार बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमा जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लुटा बैठते हैं। तो 2% से ज़्यादा का वेरिएशन आते बिजनेस क्या कर दिया जाता है, बंद। ठीक है, फिर 2-2.5 घंटे बाद में खोलते हैं वापस से मार्केट को, फिर से 2% का वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो फिर से कारोबार क्या कर देते हैं, बंद। इसे बोलते हैं सर्किट लगना। किसी दिन 2% से ज़्यादा का वेरिएशन आ गया तो क्या बोल जाते हैं उसको, कि ये सर्किट लग गया। आप आज सर्किट लग गया मतलब कारोबार क्या हो गया, बंद हो गया। फिजिक्स में भी ऐसा होता है। कई बच्चों को सिर्फ थ्योरी समझ में आती है, थोड़ी सी मैथ आती है, सर्किट लग जाता है उनके, कारोबार बंद हो जाता है। कारोबार क्या हो जाता है, बंद। फिर क्या होता है, मैथ कई बच्चे थोड़ी सी टॉलरेट कर लेते हैं, मैथ थोड़ी सी टॉलरेट कर लेते हैं, साइन थीटा टॉलरेट कर लिया, कोस थीटा टॉलरेट कर दिया, टेन थीटा आते ही सर्किट लग जाता है, फिर से उनका कारोबार क्या हो जाता है, बंद। फिर चलो कई बच्चे टेन थीटा से पार पा जाते हैं। अब कईयों क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नाम लेते सर्किट फिर से लग जाता है, कारोबार उनका क्या हो जाता है, बंद। बोले टेन थीटा कोस थीटा आ गया भाई, वो क्या नाम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, अब अपने समझ में नहीं आएगा, कारोबार क्या हो गया, बंद। कई बच्चों के सर्किट लगता है ग्राफ का नाम आते ही, किसका नाम आते, ग्राफ का नाम आता है। जैसे ग्राफ की शक्ल देगी कारोबार बंद हो जाता है उनका। मेरे साथ था एक लड़का, एक दिन में बेटे बेटे हम लोग पढ़ते बोले श्रवण अब नहीं समझ में आएगा भाई। मैंने कहा क्या हुआ, बोले दिख नहीं रहा बोर्ड पे टेन थीटा लिख दिया सर ने। और मैंने कहा दो ये भी होता है क्या। बोले भाई अपने साइन थीटा कोस थीटा टॉलरेट कर सकते, टेन थीटा टॉलरेट नहीं होता अपने से। जबरदस्त है यार। तो कईयों के ग्राफ से सर्किट लग जाता है, कईयों फिर क्या होता है इन सबसे निजात पा जाते हैं। तो क्या होता है, काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ लेते हैं, एनएलएम पढ़ लेते हैं, वर्क और एनर्जी पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन आते सर्किट लग जाता है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन आते सर्किट लग जाता है, अब कारोबार बंद। समझ रहे हो इस बात, इनसे आपको निजात पानी है। और आप लोग आज जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो यूं मान के चलो कि एक सर्किट पे खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं, सर्किट पे खड़े हैं। यस और नो। अब इससे आगे आपका कारोबार बंद होगा कि चलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये जो 8 ग्राफ मैं आपको करवा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस आपकी कैसी है। अरे समझ गए क्या, ये जो 8 ग्राफ करवा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस आपकी कैसी, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो गौर करना, कितने ग्राफ कर चुके, 4। स्लोप कितना, पॉजिटिव एंड मतलब 8 में से 4 तो कर चुके। शाबाश। 5, अच्छा 5वां करना था, ये मिस प्रिंट हो गया। ये लो जी 5वां ग्राफ कर रहे हैं हम लोग।
ये वाई एक्सिस होगी और ये क्या होगी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला ग्राफ है ऐसा, ये वाला ग्राफ है ऐसा। ऐसे ग्राफ से डरते होगे बायोलॉजी वाले, है ना, डरते होगे। देखो वाई एक्सिस होगी और ये क्या होगी, एक्स एक्सिस। ये ग्राफ ये वाला दे रखा है। अब ये क्या बनाई हमने, एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल कितना, थीटा 1। ये वाला एंगल कितना, थीटा 2। ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, बताओ एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, साथ साथ बोलना है। और इस बोलने को ही तुम लोग क्या कर लो, देखो एक चीज होती है ना, गौर करना, एक कहावत होती है ना, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। क्या, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। समझ रहे हो, कोई एक की तरफ ही ध्यान दे तो हो सकता है कि उसको मिल जाए, बहुत की तरफ ध्यान दे तो कभी ना मिले। समझ रहे मेरी बात को, एक को सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मतलब जो आपको इतने सजेशन दिए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले सब लोग सजेशन देते होंगे, अलग अलग सजेशन देते हैं। सारे सजेशन पे अमल करने के बजाय तुम लोग एक ही सजेशन पे भी अमल कर लो ना, तो मामला सेट हो जाएगा। और एक सजेशन क्या है, दिल लगा के, नो टेंशन नो फिक्र होके साथ साथ बोलना है। साथ साथ क्या है करना है, बोलना है। फिर वो बाकी सारे जो सिम्टम है ना, वो ऑटोमेटिक आप में आते चले जाएंगे। जो जो टीचर सजेशन देते हैं ना, वो सारे अपने आप आते चले जाएंगे। लेकिन आपको नो टेंशन नो फिक्र होकर साथ साथ बोलना है, झिझक नहीं होनी चाहिए 0.001% भी। फिर बाकी तुमको ऐसा लगेगा कि सर ने जो सजेशन दिया है ना, यार मैं इसको तो पहले से फॉलो कर रहा हूँ, सर ने ऐसा बोला है इसको तो मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा बोला है इसको तो मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ, यूं आपको लगने लग जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन कब, जब कोई भी एक सजेशन आप लोग बिल्कुल दिल से फॉलो करोगे। जैसे एक सजेशन ने सजेशन दिया डेली एग्जीक्यूशन करने, अब तुम लोग डेली एग्जीक्यूशन करने लग गए, बाकी सारे सजेशन ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे, तुम लोग फॉलो करने लग जाओगे। सर ने बोला कि साथ साथ बिल्कुल दिल लगा के बोलना है, बाकी सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। अरे यस और नो, चाहे फॉलो करके देख लो आप लोग। तो ये कौन सी एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। थीटा क्या है, लेस देन 90। थीटा क्या है, लेस देन 90। अब देखो आपको समझ में आता है ये चीज कि थीटा लेस देन 90 मैंने बोला और वो बच्चा समझ गया कि हाँ यार वास्तव में थीटा लेस देन 90 है। लेकिन समझने में और खुद बताने में रात और दिन का अंतर होता है। समझ रहे होगे। एक तो समझने में कि हाँ सर थीटा आपने लेस देन 90 लिखा, बिल्कुल आपने सही लिखा, ये करने में, और एक बताने में डिफरेंस होता है बेटा। तो थीटा क्या है, लेस देन 90। थीटा लेस देन 90 है तो बताओ टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉइंट, टेन थीटा पॉजिटिव। एक बात बताओ, थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज। अब स्लोप बोले तो क्या बताना होता है, बोलो टेन थीटा। बताओ कैसा है, पॉजिटिव है। और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज। थीटा इंक्रीज हो रहा था, थीटा इंक्रीज हो रहा, तो टेन थीटा क्या होएगा, इंक्रीज। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। याद रह जाएगा। ग्राफ नंबर 6, ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, यस और नो। ये वाला ग्राफ है, ये यहां पे एंगल कितना बताओ, थीटा हुआ। यहां पे एंगल कितना, यहां पर एंगल कितना, घबराना बिल्कुल नहीं, थीटा 3। मुझे ये बताओ थीटा लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव, यस और नो। थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, इधर देखो कुछ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है, जितना एंगल यहां पे था उससे ज्यादा एंगल यहां पर, उससे ज्यादा एंगल यहां पर, यस और नो। तो यहां पर थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बात करें टेन थीटा के मैग्नीट्यूड की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मैं साइन की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। साइन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो टेन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है
वो कम होएगा। टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? कम होएगा। ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा ग्राफ होता है टेन थीटा का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होता है टेन थीटा का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। समझ रहे हो क्या? खड़ा ग्राफ तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा। खड़ा ग्राफ का मतलब ही क्या होता है? टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होएगा भाई? ज्यादा होएगा। टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? ज्यादा होगा। याद रखना, क्योंकि हर बार हम लोग दिमाग में वैल्यू कंसिडर करके फिर हम लोग नहीं बता सकते, या फिर इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास में कि 1090 की वैल्यू देके, फिर 10180 वाली वैल्यू देके, फिर 10135 की वैल्यू देके और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करें, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। याद रखो, ग्राफ ज्यादा खड़ा है इसका मतलब टेन थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यदि फ्लैट होता जा रहा है ग्राफ तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। जो मैंने अभी अभी ये पॉइंट बताया उसको देखते हुए मुझे ये बताओ, टेन थीटा का मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? ग्राफ खड़ा कहां ज्यादा है? यहां पे ग्राफ देखो यूं है, यूं, और यहां पे ग्राफ तो यूं है, पड़ा है यहां पर और यहां पर खड़ा है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहां पे मैग्नीट्यूड कम होगा। भूल जाओ, इधर मैंने कुछ लिख रखा है, इसको भूल जाओ एक बार। इसको सिर्फ ग्राफ की शक्ल देके बताओ टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा होगा? थीटा 4 पे टेन थीटा मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। रीजन खड़ा है और यहां पर पड़ा है। थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90। टेन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। टेन थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेन थीटा मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। थीटा बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको टेन थीटा नहीं बताना, आपको जो मैंने अभी अभी शॉर्टकट बताया उसको यूज लेना है। समझ रहे हो क्या? ग्राफ क्या हो रहा है बताओ? यूं हो रहा है ना ग्राफ, खड़े से पड़ा होता जा रहा है। खड़े से क्या होता जा रहा है? पड़ा। खड़े से पड़ा होता जा रहा है, तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? कम होता जाएगा। यस और नो? टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो बताओ, स्लोप बोले, क्या बोले? स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा कैसा होएगा? नेगेटिव। यस और नो? मुझे ये बताओ, स्लोप के साइन को भूल जाओ एक बार। स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बताओ। कम होता जाएगा। रीजन, ग्राफ खड़े से पड़े में कन्वर्ट होता जा रहा है। ग्राफ खड़े से पड़े में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होएगा, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी कम होएगा। याद रह जाएगा। मैं कैसा भी ग्राफ दे दूं तो बताओ, समझ जाओगे? पक्की बात है। कितने ग्राफ हो गए? 6। सातवां ग्राफ देखो, इधर क्या? y, इधर क्या? x, और अब की बार वाला ग्राफ ये वाला है। ठीक है भाई? यहां पे एंगल कितना हो गया? थीटा 1। चीज को मत देखो, मैंने कहा कि एक चीज पे गौर कर लो, साथ साथ बोलने पे गौर कर लो आप लोग। अरे समझ रहे हो क्या? फुल टू बावड़े होके, बिल्कुल बावड़े होके, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बावड़े होके, बिल्कुल शर्म संख्या सारी छोड़ छाड़ के, समझ रहे हो ना? साथ साथ बोलना है। देखो, ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये कौन सी? एक्स एक्सिस। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल थीटा 3। यस और नो? एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, और ये थीटा इस प्रकार से वेरी कर रहा है। मुझे ये बताओ कि थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90? टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? टेन थीटा पॉजिटिव। एक बात बताओ, टेन थीटा का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? ग्राफ क्या था? पहले खड़ा था, फिर क्या होता जा रहा है? पड़ा होता जा रहा है, पड़ा होता जा रहा है, तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? कम होएगा। समझ में आ रही है बात? तो बताओ, स्लोप बोले तो टेन थीटा। टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होएगा भाई। टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। स्लोप बताओ, कम होएगा कि बढ़ेगा? स्लोप क्या होएगा? कम होएगा। रीजन, क्योंकि ग्राफ खड़े से पड़ा होता जा रहा है, तो स्लोप क्या होएगा? कम होएगा। यस सर कि नो सर? ठीक है जी। 8 नंबर पॉइंट देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ ये वाला। ठीक है भाई? इनके अलावा जो 8 मैंने लाइनें बनाई, 8 ग्राफ बनाए, इनके अलावा कोई लाइन तुम बोर्ड पे ड्रॉ कर ही नहीं सकते। बोले सर क्या पता ऐसा आ जाए तो, ऐसा आ जाए तो, कोई बन ही नहीं सकती इन 8 के अलावा। ठीक है ना?
तो देखो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी वालों मन में एक डर ये भी तो होता है ना, ये तो समझ में आ गया, वो आ जाए तो क्या होगा, है ना, तब तो अपनी तो लंका ही लग जाएगी, तब तो कुछ नहीं होना अपने से। देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, इनके अलावा ग्राफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बात बताओ, थीटा कितना, थीटा कितना ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा कितना नेगेटिव, टेन थीटा कैसा नेगेटिव। एक बात बताओ, टेन थीटा का मैग्नीट्यूड बताओ, टेन थीटा का मैग्नीट्यूड, टेन थीटा मैग्नीट्यूड बोले तो स्लोप, बताओ क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, पहले क्या था पढ़ा, बाद में क्या होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, जिजको मत, जिजको मत, समझ रहे हो, जिजको मत। कई तो अपने आप को ये समझा चुके भाई मैं और सही बोल दूं हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं क्या समझा चुके अपने आप को ना, नहीं आप ही सही बोलोगे, आप ही सही बोलोगे और बोल पाओगे, चाहे लोग, चाहे तुम्हारी 12th में कितने भी कम परसेंटेज क्यों ना हो, चाहे आपको अलग अलग जगह के लोगों ने आपको कुछ भी क्यों ना समझाया हो। घर पे तो माहौल खराब नहीं है किसी के, घर पे भी कई बार घर वाले भी क्रांतिकारी होते हैं, वो अनजाने में करते रहते हैं अपने साथ में टॉर्चर, अनजाने में, मतलब कई बार पापा जी समझाते तेरे से नहीं होना, तू रहने दे, क्या क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है ना, वो बता रहे इससे कुछ नहीं हो सकता। गाँव में कहते हैं हमारे बुआजी वाली बेटी तो बहुत होशियार है, हमारे वाला छोरा तो ऐसे ही रह गया, नहीं होता क्या, वो ऐसा वो डेली 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 बताते रहते अपने को बेटा कि तू जन्मजात गधा है, नहीं डेली डेली बताते रहते, उसके चक्कर में दिमाग में फीड बैठ जाता है, एक दिन तो आदमी हार थक के मान लेता है चल यार मैं गधा ही सही यार। तीन लड़के वास्तव में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको घर पे फीडबैक ऐसे मिलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दरअसल क्या होता है, स्लो प्रोग्रामिंग होती है, यही तुम्हारी 11th 12th और अब तक 3 साल में, पिछले 3 साल से यही तुम्हारे साथ में होता आ रहा है। तुमने या तो पड़ोसियों ने समझा दिया तुमको कि बेटा तू तो ऐसा ही है, या खुद के घर वालों ने समझा दिया, या क्लासमेट्स ने समझा दिया कि तू भाई तू जन्मजात गधा है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, होशियार तो मैं हूं, यस और नो, ऐसा ही हुआ ना। और तुम लोगों ने मान लिया, कई बार तो तुम लोगों ने खुद ही खुद को समझा दिया होगा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रात को तुमने खुद ही खुद को समझा दिया होगा कि भाई तू ऐसा ही है, यस और नो, समझा दिया था ना। नहीं, इस साइकोलॉजी से निकलो, और उसका सीधा सिंपल तरीका है, सीधा सिंपल, कईयों का दिल बैठ गया होगा बुरी तरीके से ना, बैठ गया चल यार घर वाले भेज रहे हैं, चलाते हैं कोचिंग है ना, चल घर वाले भेज रहे हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशन से, क्या पता शादी सगाई हो जाए तब तक तो जाते रहते हैं कोचिंग, हाँ ढंग का रिश्ता हो जाए तो चलो जाते रहते हैं, सिलेक्शन हो ना हो तो जाते रहते हैं, कहाँ दिक्कत, दिल बैठ गया लेकिन बुरी तरीके से। इसका एक ही इलाज, और तुमको उसका रास्ता और नहीं समझ में आ रहा होगा कि उठे तो दिल को उठाए तो उठाए कैसे, मतलब वो जो दिल में जो स्पार्किंग थी, दिमाग में जो स्पार्किंग थी वो खत्म हो गई, दिमाग चिकना हो गया, नहीं क्या, अब उसको उठाए कैसे, बड़ा सीधा सिंपल तरीका है, बिल्कुल फुल्ली बेशर्म होकर साथ साथ बोलना है, फुल्ली बेशर्म होकर क्या करना है, साथ साथ बोलना है। जैसी तुम्हारी स्पार्किंग, तुम्हारे दिमाग की स्पार्किंग फर्स्ट और सेकंड क्लास में होती थी ना, बड़ी जबरदस्त स्पार्क होता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वैसी स्पार्किंग ना हो ना तो मुझे बताना आप लोग। छोटा बच्चा क्या कबूतर को बड़े तरीके से लिखता है, बड़ा ध्यान दे देगी, तो वैसी स्पार्किंग ना हो तो मुझे बताना आप लोग। तो देखो ध्यान दो, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव। टेन थीटा का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, पड़े से खड़ा होता जा रहा है तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होएगा। तो बताओ स्लोप, स्लोप बोले तो टेन थीटा कैसा आया, नेगेटिव, और स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या आया, इंक्रीजिंग आया। अब देखो आपको पहले से पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं आते मेरे विचार से, लेकिन आज आपको देखना पहली बार पोजीशन टाइम ग्राफ आएंगी और बिल्कुल आर पार दिखने लगेंगे, आर पार दिखने लगे, ग्राफ देके शक्ल देके तुम लोग बता दोगे। ध्यान देना, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले टाइप के ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो प्रैक्टिस करवाई मैंने। स्लोप कितना बताना था क्या वहां में आप लोग, स्लोप कितना, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यदि समझ में आ रहा है तो बताना, यदि ऐसा हो ग्राफ ऐसा तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव,
ऐसा ग्राफ हो, ऐसा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ है। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। यदि ग्राफ यूं है, यूं कैसे है, यूं, यदि ग्राफ यूं है तो मुझे ये बताओ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। यदि मान लिया ग्राफ यूं है, कैसे है, यूं, यूं ग्राफ है, मुझे बताओ कि स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। और स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। बताओ समझ में आएगी, पक्की बात है, ठीक है। इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका स्लोप, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। एक लाइन यू खींचो, एंगल देखो, यदि ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव और लेस देन 90 है तो पॉजिटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है। इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। इसका और कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। लाइन खींचो यूं, यस और नो। लेस देन 90 तो पॉजिटिव, याद रह जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो फिर एक बार दोबारा बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, ठीक है। इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव और इसका स्लोप, इसका स्लोप, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे पता करा, थीटा क्या है बताओ, ग्रेटर देन 90 तो टेन थीटा, तो स्लोप, इसका स्लोप का थीटा कैसा, लेस देन टेन थीटा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। इसका थीटा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन टेन थीटा, स्लोप, इसका थीटा लेस देन 90, थीटा क्या है, लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 तो टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप याद रह जाएगा, शाबाश। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, याद रखो x इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। x इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। इस x इक्वल टू dv बाई dt से कभी भी ऐसी शक्ल में कोई फॉर्मूला मिल जाए, ऐसी शक्ल में कोई भी फॉर्मूला मिल जाए, उससे दो मतलब निकालने। कितने मतलब निकालने, दो मतलब। किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, vt ग्राफ का स्लोप x को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो। vt ग्राफ का स्लोप, अरे उल्टा ग्राफ ही तो फॉर्मूला गलत लिख दिया। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। मैंने कहा यार ये क्या पंगा हो गया, v इक्वल टू dx बाई dt। बताओ किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यस सर कि नो सर। और किसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, vt ग्राफ का कवर्ड एरिया चेंज इन x को बताएगा, चेंज इन x को बताएगा। vt ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया चेंज इन x और xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को। हम लोग vt ग्राफ थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, xt ग्राफ पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो बताओ क्या भाई, स्लोप ऑफ, आप लोग बताओ स्लोप ऑफ xt ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, याद रह जाएगा, पक्की बात है, लेकिन रट्टा नहीं मारना। आपको बताओ ना, v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एरिया किसका, एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, vt ग्राफ का एरिया चेंज इन x को,
चेंज इन एक्स को, चेंज इन पोजीशन को, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। ठीक है जी, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ नंबर 1, इसमें बोलना है। देखो मैंने कहा था 100%। कितने परसेंट? 100%। ग्राफ नंबर 1, तो ये 1 बोलना था आपको, समझ गए क्या? समझ गए क्या मैं भी बोलना था? देखो इधर ध्यान दो, ये वाला कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस? सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना? क्या पढ़ रहे हैं? इधर तो क्या ले लिया? एक्स, इधर क्या ले लिया? टाइम। ग्राफ कौन से वाला है? ये वाला। ये वाला ग्राफ है। मुझे एक बात बताओ, थीटा क्या है? थीटा क्या है? लेस देन 90। थीटा चेंज हो रहा है क्या? थीटा चेंज हो रहा है क्या? थीटा चेंज हो रहा है क्या? तो थीटा लेस देन 90 हो गया और क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बताओ टेन थीटा कैसा होएगा? लेस देन 90 तो टेन थीटा कैसा? पॉजिटिव। और कैसा हो गया? एक्स टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बताओ वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड, बताओ समझ में आ रहा है? क्या होगी? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश। दूसरा बताना, देखिए बी, ये वाला कौन सी एक्सिस होगी? सॉरी, इधर क्या ले लिया? पोजीशन। इधर क्या ले लिया? टाइम। ग्राफ बना दिया ये वाला। टाइम 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 कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। इधर क्या हो गया? एक्स। इधर क्या हो गया? टाइम। ठीक है भाई, पोजीशन एंड टाइम। बताओ थीटा कैसा? थीटा कैसा? थीटा कैसा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? थीटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? थीटा कांस्टेंट, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। तो बताओ टेन थीटा कैसा? टेन थीटा कैसा? अरे थीटा ग्रेटर देन 90 है, टेन थीटा कैसा होगा? और कैसा होगा? समझ में आएगा? टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। और एक्स टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बताओ वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। कैसी होएगी? पक्की बात है? तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, याद रह जाएगा। अब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, आगे धीरे धीरे सीखते रहेंगे, सिर्फ इतना तो सीखो। ठीक है जी, आगे ध्यान दो। कैसे? ठीक है जी, आज तेरे को पहली बार समझ में आ गया क्या? ये क्या हो गया? एक्स, और ये क्या हो गया इधर की ओर? टी। ये वाला देखो, बताओ स्लोप कितना? पहले तो थीटा बताओ, थीटा कितना? चेंज हो रहा है क्या? तो थीटा 0 एंड कांस्टेंट। स्लोप बोले तो, स्लोप बोले तो टेन थीटा कितना आएगा? 0। टेन थीटा कितना आएगा? 0। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यस और नो? वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है? ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो क्या है? रेस्ट में। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो क्या है? रेस्ट में। समझ में आया क्या? एक बात ध्यान देना, इधर की ओर देखो, वेलोसिटी कैसी आई? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी आई? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं अभी? कभी भी यूनिफॉर्म मोशन की बात हुए तो मान के चलो कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यस और नो? बताओ वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन। और इसे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? और वेलोसिटी कितनी है? 0। वेलोसिटी कितनी है? 0। यस और नो? वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट रेस्ट में। ये क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? t।
ग्राफ कैसा हो गया, ये वाला। मुझे बताओ आप लोग, थीटा कितना 90, टेन थीटा कितना, अरे टेन थीटा कितना, स्लोप बोले तो, स्लोप बोले तो कितना हो गया, एक्स टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, अरे वेलोसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी कितनी आ गई, इनफाइनाइट। तो ग्राफ थोड़ा ना हुआ तो भगवान हो गया, क्या हो गया, भगवान हो गया। वेलोसिटी कितनी आई, इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ नहीं है, ये क्या है, भगवान। भगवान को देखा आप लोगों ने, यही है भगवान, बस जो दिख रहा है वही भगवान है, जो दिख रहा है वही भगवान है। यस और नो, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, देख लो भगवान देख लिया आपने पहली बार। मैं कहता था एक के साथ सब सदे सब सादे सब जाए, तुमने ध्यान से बोला तो देखो भगवान देखा तुमने पहली बार, नहीं क्या, दिल लगा के बोला तो तुमको भगवान दिखाई दिया है। चलो जी, ग्राफ नंबर ई ग्राफ देखो, ई इधर तो क्या लिया जा रहा है, पोजीशन, इधर क्या लिया जा रहा है, टाइम, और ग्राफ बना रहे हैं हम लोग ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला घबराना मत, ठीक है। ये वाला क्या हुआ बताओ, थीटा 1, ये वाला थीटा 3। अरे समझ में आएगा, मुझे ये बताओ थीटा लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स टी ग्राफ है, क्या है, एक्स टी ग्राफ। वेलोसिटी बोले तो क्या बताना होता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है, स्लोप बोले तो कैसा है, पॉजिटिव। यस और नो, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव। एक बात बताओ, ग्राफ खड़ा होता जा रहा है कि पड़ा होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, तो बताओ टेन थीटा का मैग्नीट्यूड, टेन थीटा का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, टेन थीटा के मैग्नीट्यूड को तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। भाई साथ साथ बोलना है, समझ रहे हो क्या, दिल से आवाज आ रही चाहिए, दिल से, समझ रहे हो, तेरे दिमाग से आ रही है, दिल से कहते तो फेफड़ों से आ रही है, सही बता रहा हूँ। थोड़ा धीरे निकल, आवाज नहीं है, सांस निकल जाएगा तेरा। देखो इधर ध्यान दो, समझो, वेलोसिटी होगी, क्या हुई, वेलोसिटी, क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप बोले तो टेन थीटा, कैसा है, पॉजिटिव। ग्राफ क्या होता जा रहा है, खड़ा, ग्राफ खड़ा होता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ग्राफ खड़ा होता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कोई डाउट हो तो बोल दो, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन रही होगी कि रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड, कॉमन सेंस की बात है, क्या, एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड मोशन रही है, क्या रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन का साइन वही रहा होगा जो वेलोसिटी का है, यस और नो। एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन का साइन वही है जो वेलोसिटी का है। तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पर, अरे बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो बोल, ठीक है। ऐसे पॉइंट में क्या होता है, हम लोग दरअसल भूल जाते हैं कई बार कि सर ने यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे लिखा था, ये स्टेप्स भूल जाते हैं। इसी के लिए यूट्यूब का प्रोग्राम है, वहां पे जाके आप लोग कहीं पे भूल जाओ तो वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, आप लोग ही बताओगे सब कुछ। इधर क्या, पोजीशन, इधर क्या, टाइम, इधर भाई टाइम। अब देखो x हो गया और ये t हो गया, कैसे वाला ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ बना था, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ये वाला
ये वाला आप लोग बताना, थीटा ग्रेटर देन 90 की लेस देन 90? ग्रेटर देन 90। टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे टेन थीटा वेलोसिटी बोले तो क्या बताना होगा? स्लोप बोले तो क्या बताना होगा? टेन थीटा कैसा आया? नेगेटिव आया। बात करते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। ग्राफ पड़ा होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है? पड़ा होता जा रहा है, पड़ा होता जा रहे हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले तो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड, तो बताओ क्या होता जाएगा? ग्राफ पड़ा होता जा रहा है तो ये कम होता जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब कैसी मोशन है? रिटार्डेड मोशन है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एक्सीलरेटेड और ये रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन का साइन वेलोसिटी के कैसे है? अपोजिट। वेलोसिटी कैसे है? अपोजिट। यस और नो? तो बताओ एक्सीलरेशन बताओ। पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी थी? नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन बताओ समझ में आया क्या? नेक्स्ट करें? जी, गोलू वाला जी है। ठीक है भाई। ये वाली कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। सॉरी एक्स एक्सिस क्या? पोजीशन। और इधर टाइम। ग्राफ है ये वाला। ठीक है भाई। ये वाला एंगल थीटा हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। बताओ थीटा ग्रेटर देन 90 की लेस देन 90? टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? बात करें किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी बोले तो कैसी होएगी? कोई डाउट? एक पॉइंट। बात करें किसकी? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बताओ? टेन थीटा का मैग्नीट्यूड। टेन थीटा का मैग्नीट्यूड। टेन थीटा का मैग्नीट्यूड। ग्राफ खड़ा होता जा रहा है कि पड़ा होता जा रहा है? देखो यहाँ पे तो यूं है और यहाँ पे यूं है। यस और नो? तो क्या हो गया बताओ? इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है क्या? स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो टेन थीटा मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कैसी मोशन होगी? एक्सीलरेटेड होगी। एक्सीलरेटेड। इसका मतलब एक्सीलरेशन का साइन कैसा होगा? सेम एज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा बताओ? याद रह जाएगा? ठीक है जी। हाँ, इस साइड से लेना। किस साइड से आएंगे हम लोग? इस साइड से यूं जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो सोच रहे सर इधर से क्यों नहीं लिया? इधर से देखो, इधर से बात करो सर। इधर से तो देखो सर घटता जा रहा है। अबे इस साइड से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, यूं जा रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात को? उड़ते तीर ले रहा है तो बिना फालतू। देखो जी एच, ये वाली पोजीशन, ये वाला टाइम। टाइम टाइम टाइम। और ग्राफ कौन सा बच गया? ये वाला बच गया शायद, ये वाला है ना? ठीक है जी। ये वाला ग्राफ बच गया। ये वाला एंगल कितना? थीटा 1। ये वाला, ये वाला थीटा बताओ कैसा? टेन थीटा कैसा? टेन थीटा कैसा? वेलोसिटी बोले तो स्लो, स्लो बोले तो टेन थीटा कैसा? टेन थीटा का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? टेन थीटा का मैग्नीट्यूड। स्लोप कम होता जा रहा है। टेन थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। कैसे पता लगा? ग्राफ पड़ा होता जा रहा है। ग्राफ क्या होता जा रहा है? पड़ा होता जा रहा है। तो टेन थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। टेन थीटा डिक्रीज। यस और नो? टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है। हाँ शाबाश, देख ले, पहली बार समझ में आया ना तेरे को? हैं? मतलब कहता नहीं था जिंदगी में बहुत सारे काम पहली बार ही होते हैं। बहुत सारे काम जिंदगी में पहली बार होते हैं, विश्वास रख तो देखो टेन थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होएगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होएगा? कम होएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम होएगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब रिटार्डेड मोशन है।
अरे कैसी मोशन है? रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब एक्सीलरेशन का साइन वेलोसिटी के कैसी अपोजिट है? वेलोसिटी कैसी? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसी? नेगेटिव। समझ रहे हो क्या? मुझे एक बात बताओ यदि आपको समझ में आए तो, स्टार्टिंग के चारों ग्राफ में, कौन से वाले में? स्टार्टिंग के चारों ग्राफ में एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। क्योंकि सब इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या बताओ? कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। इसमें एक्सीलरेशन कितना है? वेलोसिटी चेंज तो हो ही नहीं रही ना, जीरो। इसमें एक्सीलरेशन कितना है? इसमें तो एक्सीलरेशन क्या, वेलोसिटी भी जीरो ही है, और इसमें एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। समझ में आएगा? वेलोसिटी चेंज तो हो नहीं रही है, तो एक्सीलरेशन सभी में जीरो। इन दो ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। इन दो ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। और इन दो ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसा? नेगेटिव। इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो आप लोग, दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो, इन दोनों ग्राफ को, दोनों में एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। दोनों में एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव। रट्टा मारने का तरीका बताओ, डायरेक्ट बता पाओगे? देखो ध्यान देना, क्या हुआ जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ, भगवान राम ने रावण को मार दिया, सल्टा दिया उसको। अब सल्टाने के बाद में वो भगवान राम जो थे वो बंदर भालू लेके गए थे अपनी सेना में। भगवान राम बड़े तेज थे, नहीं क्या? उनको पता था आदमी कहीं भी धोखा दे सकता है, इसलिए वो बंदर भालू लेके गए। पहले से पता था उनको, आदमी का भरोसा नहीं, कहीं भी धोखा दे दे भाई साहब, किसी के साथ निकल ले। तो वो बंदर भालू लेके गए। अब बंदर भालू ने बड़ी जबरदस्त सेवा करी, उनके पक्ष में युद्ध करा। लास्ट में बहुत सारे बंदर भालू उधर सेना में उस युद्ध में मर गए। सच्ची घटना है, रामायण में लिखी हुई, देखने तुम क्या गए थे। तो बंदर भालू मर गए तो भगवान राम को तरस आया कि यार ये जीव मतलब पशु योनि में होने के बावजूद मतलब अपना इतना साथ दिया, तो इन पर दया करनी चाहिए। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा, 2 मिनट के लिए कहा कि अमृत की बारिश करवाई जाएगी। इस कहानी में ये बताया जाएगा कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है। ठीक है, तो कहा कि 2 मिनट के लिए अमृत की बारिश करवाई जाएगी, सारे बंदर बालों को वापस से जीवन दान दिया जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो? पिछले 6 महीने तक लड़ा के राक्षस इतने निपटाए, अमृत की बारिश करवाओगे, सारे के सारे वापस से जिंदा हो जाएंगे, फिर लड़ना पड़ेगा इधर की ओर, फिर 6 महीने इधर की ओर निकल लिए अपने। नहीं क्या पता है तुमको, हनुमान जी बुद्धि के देवता है, तो बुद्धि तो उन्हें भयंकर थी। तो अब कई बच्चे सोच रहे बुद्धि के देवता है, चलो आज से हनुमान जी का नाम लेंगे। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि चलो, बोले गुरुजी क्या कर रहे हो ऐसे कि बार फिर से युद्ध लड़ना पड़ जाएगा। अरे बोले नहीं, युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, सिर्फ बंदर भालू जीवित होंगे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो अमृत है, जो कोई पिएगा वही जिंदा होएगा। बोले ध्यान से देख, राक्षस जो हैं वो अपनी तामसिक प्रवृत्तियों के अनुसार उल्टे मुंह करके पड़े, मोटे मुंह पड़े हैं, और बंदर भालू अपनी पॉजिटिव प्रवृत्तियों के अनुसार ऊपर मुंह करके पड़े। ठीक है ना? बंदर भालू वो जो राक्षस जो हैं वो तो मोटे मुंह करके पड़े, और बंदर भालू कैसे पड़े? ऊपर मुंह करके पड़े। ऊपर मुंह करके पड़े उनको अमृत मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, जो मोटे मुंह करके पड़े हैं उनको अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश तो थोड़ी सी होगी, कोई नदी थोड़े बहाएंगे, तो उनको अमृत नहीं मिलेगा और वो मरे के मरे रह जाएंगे, और बंदर भालू अपने उठा के अपने चल देंगे। नहीं क्या? ऐसे करके बंदर भालू वहां से उस युद्ध में सारे वापस जीवन दान देके वापस अपने साथ कर लिए गए, राक्षसों को वहीं पे छोड़ दिया गया। 2 टाइप के ग्राफ है। ये राक्षस टाइप के ग्राफ है कि बंदर भालू टाइप के ग्राफ? मोटे मुंह करके पड़े हैं दोनों। एक्सीलरेशन दोनों में नेगेटिव है। एक्सीलरेशन दोनों में क्या है? नेगेटिव। यस और नो? ये कैसे टाइप के ग्राफ है? बंदर भालू टाइप के ग्राफ है। ऊपर मुंह करके पड़े, ऊपर मुंह करके पड़े, ऊपर मुंह करके पड़े। अमृत मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको? मिलेगा। मिलेगा तो एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। यस और नो? याद रह जाएगा? पक्की बात है? ठीक है। क्या कि ऐसे मेरी को कहानियां तो मेरे को बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं ऐसे कहानियां सुनाने लग गया ना तो फिर गलत फेमस हो सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।